ठीक है, अब सीपीयू के बारे में पढ़ते। देखो सीपीयू क्या होता है, अपन ने शुरू से बात करी थी, पहले इनपुट आएगा, उसके बाद में क्या होगा, प्रोसेस होगा। तो वो प्रोसेसिंग का काम कौन करेगा, सीपीयू करेगा। मतलब सारा का सारा मैनेजमेंट कौन करेगा, अपने सीपीयू। आपने केवल इनपुट दे दिया और प्रोसेसर नहीं लगाए तो उस इनपुट की कोई वैल्यू होगी क्या, कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो प्रोसेस नहीं हो। और प्रोसेस होने के बाद में अपन को क्या मिलता है, आउटपुट। तो आउटपुट आपको प्राप्त करना है तो उसको प्रोसेसिंग वाली फेज से जाना ही पड़ेगा। और प्रोसेसिंग वाली फेज वो होती है जो आपका इनपुट भी मैनेज कर रही है, आपका आउटपुट भी मैनेज कर रही है, और उसको मेमोरी में डालना है या नहीं डालना, सेव करना है नहीं करना, वो भी मैनेज कर रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो कंप्यूटर में सब कुछ मैनेज कौन करता है, सीपीयू। कंप्यूटर में सब कुछ मैनेज कौन करेगा, सीपीयू। तो कंप्यूटर की पूरी कंप्यूटर की सबसे मेन इकाई सीपीयू हो सकती है। सीयू बाद में आएगी, सीपीयू पढ़ रहे अपन, ठीक है ना। तो सीपीयू अपने पूरे कंप्यूटर की मेन इकाई हो जाएगी। क्या मैं इसको सीपीयू को इसका कंप्यूटर का हृदय बोल सकता हूं, दिल, कंप्यूटर का दिमाग बोल सकता हूं। अब इन नामों से वो अपने एग्जाम जो लेता है वो बोर हो गया, तो वो एक नया नाम दे देता है, नर्वस सिस्टम। तो वो बोलता है कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कौन है, सीपीयू। तो नर्वस सिस्टम का मतलब वो हो गया जो अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को चलाता है। तो वैसे ही कंप्यूटर में सब कुछ कौन चला रहा है, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के बारे में अपन बेसिक 2-3 पॉइंट जो लिखे हुए हैं वो एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, क्या कहता है, सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम की, सिस्टम यूनिट की मुख्य भाग है, बिल्कुल है, क्योंकि सब कुछ मैनेज कौन करेगा, सीपीयू करेगा, जिसका पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये सबसे इजी, मतलब अपन बहुत बार ये तो आप रट भी चुके हैं, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तब भी एक बार अच्छे से इसको याद रख लेना। कई बार अपन इसमें सेंट्रल की जगह कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है ना, तो अपन ने दिमाग में कभी कभी ये आ जाता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई। क्योंकि आगे जब सीयू पढ़ेंगे ना अपन, तो सीयू में सी क्या है, कंट्रोल, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, इसको अपन को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही रखना है। ठीक है ना, इसको क्या रखना है अपन को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इजी है, पूछ लेता है, वैसे पूछेगा नहीं इतना इजी, लेकिन पूछ ले तो भी याद रखना है। कंफ्यूज, आसान सवाल में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है अपन को। यूजर द्वारा दिए गए डेटा और इंस्ट्रक्शन, वापस देखो, यूजर क्या देगा आपको, एक तो डेटा देगा और एक इंस्ट्रक्शन, दोनों चीज याद रखनी है अपन को। यूजर द्वारा दिए गए डेटा और इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन अर्थात प्रोसेसिंग कहां पे होगी, सीपीयू में। अब अपन ने एक नाम यहां पे पढ़ा, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है, कोई भी चीज को चलाना क्या होता है, एग्जीक्यूशन। आपने आपके फोन के अंदर कैमरे वाले बटन पे दबाया तो कैमरे ऐप की क्या हो गई, एग्जीक्यूशन हो गया, वो चीज चल गई। जो भी चीज चल जाएगी उसका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगा। मतलब अपन ने जो चीज चाहा वो चीज हो गई। ठीक है ना, जैसे आपने यूट्यूब अगर ओपन करने हो तो यूट्यूब के आइकन पे क्लिक करोगे ना, तो जैसे ही क्लिक करो और वो चल गया, अगर अगर चल गया तो वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन। नहीं चला तो उसमें कोई एरर आ रही है कि नहीं। तो कोई भी आप मूवी प्ले कर लो, चाहे आप कोई भी आपका डॉक्यूमेंट ओपन कर लो, गाना प्ले कर लो, कुछ भी गेम अगर ओपन करोगे, तो जो भी चीज आप ओपन कर लेते हो और वो सक्सेसफुली चलने लग जाती है, तो वो चीज होती है आपके एग्जीक्यूशन। और अपने कंप्यूटर में अपन इसी को चलने की जगह अपन क्या यूज करेंगे, हमेशा एग्जीक्यूशन। तो आप आपसे पूछे कि सारा एग्जीक्यूशन का काम कौन करता है भाई कंप्यूटर में, सीपीयू। इनपुट डिवाइस कर रही है क्या कोई एग्जीक्यूशन, वो केवल डेटा ले रही है। अच्छा, आउटपुट डिवाइस अपन को डेटा दे रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम कौन कर रहा है, सीपीयू, है ना। अपन पढ़ के आ चुके हैं कि भाई सीपीयू सारे मैनेजमेंट कौन करेगा, सीपीयू करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूशन का काम किसका होगा या प्रोसेसिंग का काम किसका होगा, सीपीयू का। सीपीयू प्रोसेसर या प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं अपन, सीपीयू को प्रोसेसर बोल देंगे। अच्छा, मैं सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर बोल सकता हूं क्या, हाँ माइक्रो। छोटे पहले बड़े प्रोसेसर आते थे, अब उनको अपन छोटा कर दिया तो माइक्रो हो गया, और छोटा आ जाएगा तो नैनो प्रोसेसर भी बोल देंगे ना। तो प्रोसेसर तो वही है, बस इनके आकार के हिसाब से इनका नाम दे दिया। तो कोई भी सीपीयू की जगह आपको प्रोसेसर नाम दे सकता है, प्रोसेसिंग यूनिट नाम दे सकता है। ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट, बिल्कुल पढ़ के आ चुके अपन की दिल कहते हैं अपन इसको, और दिमाग कह सकते हैं ना, क्योंकि सारा कुछ मैनेजमेंट कौन कर रहा है, सीपीयू। तो अपन जैसे अपना दिमाग ही अपनी पूरी बॉडी को क्या करता है, मैनेज करता है। अच्छा, अपने हार्ट के अंदर ब्लड की पंपिंग होती है, उसके हिसाब से पूरी बॉडी चलती है, तो इसलिए अपन हृदय को हृदय भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि अपना दिल भी पूरी बॉडी को मैनेज कर रहा है, दिमाग भी पूरी बॉडी को मैनेज कर रहा है। ठीक है, और नया नाम क्या देने लग गया ये, नर्वस सिस्टम। कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कौन है, सीपीयू।
कंप्यूटर सिस्टम सभी ऑपरेशन सीपीयू में ही किए जाते हैं। कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन कहां किए जाएंगे? ऑपरेशन सीपीयू में। सारे प्रोसेस कहां होगी? सीपीयू में। बस इधर से इनपुट लिया, इधर से आउटपुट दिया, बाकी सारा कार्य कहां होगा? सीपीयू में। आया समझ में? सीपीयू मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि के कार्यों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वही बात, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी आदि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मैनेजमेंट यही करता है सारा कुछ, ठीक है। सीपीयू सीधे मेन मेमोरी के साथ क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। यानी सीपीयू डायरेक्ट मेन मेमोरी कौन सी हो गई? रैम। रैम से क्या करेगा? डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगा। बातचीत डायरेक्ट किससे करेगा? रैम से। और ये वाला भी पोर्शन जब मेमोरी वाला आएगा ना, तब उसमें समझाऊंगा कि प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। ये डायरेक्ट मेन मेमोरी से क्यों बात कर रहा है, सेकेंडरी मेमोरी से क्यों नहीं कर सकता, ठीक है ना। हर चीज के पीछे कंसेप्ट है एक, तो उसको अपन लाइन वाइज पढ़ेंगे ना तो अपने ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो सीपीयू सीधे किससे कम्युनिकेट करता है? अभी अपन सीपीयू की कहानी पढ़ रहे हैं तो यही समझो कि सीपीयू की बात कर रहे हैं, इसमें मत घुसो। सीपीयू, अब आपके पास ऑप्शन आ जाए 4-5, सीपीयू किससे डायरेक्ट एक्सेस करता है? तो मेन मेमोरी दे दिया, सेकेंडरी मेमोरी दे दिया, पेन ड्राइव दे दिया, हार्ड डिस्क दे दिया, तो उसमें से क्या आ जाएगा? मेन मेमोरी। अच्छा, मेन मेमोरी को और क्या बोल सकते हैं अपन? प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू के मुख्यतः 4 कार्य होते हैं। ये 4 कार्य अपन को इसी तरह जैसे लिखे हुए हैं ना, उसी तरह याद रखने हैं अपन को। एक भी ऊपर नीचे किया तो गलत हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इसके अंदर क्वेश्चन जो पूछता है ना, वो इनका सीक्वेंस पूछता है कि सीपीयू कैसे कार्य करता है, इसका सीक्वेंस में अरेंज करो। आ जाता है ना, कभी अपन चोटियों को भी अरेंज करते हैं, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, वैसे ही इनका प्रोसेसिंग का सीक्वेंस आ जाता है कि आप इनके सीक्वेंस को अरेंज करो, पहला काम कौन सा करेगा, दूसरा काम कौन सा करेगा। अच्छा, एक एक अपन पढ़ेंगे ना, तब आपको सही में समझ में आ जाएगा कि ये काम पहले होगा, ये दूसरा होगा, है ना। तो सीपी के मुख्यतः कितने कार्य होते हैं? 4 कार्य होते हैं। क्या क्या होता है? फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। अब मुझे एक बात बताओ, किसी चीज को आप ग्रहण करे बिना उसको समझ सकते हो क्या? कोई चीज आपके सामने आएगी तब तो उसको समझोगे ना। अच्छा, चीज समझ में आने के बाद में तुम उसका एग्जीक्यूशन करोगे, उस पर कार्य बाद में करोगे ना, या आपको समझ में नहीं है आपने काम चालू कर दिया। हाँ, बिना बाइक चलाने सीखे आपने चला ली थी क्या? कि वह ठीक है, इसको कुछ पता नहीं है, बस लेके कार लेके निकल जाएगा, करो फिर ट्रैक्टर लेके निकल जाएगा किसी का। तो पहले उस चीज को समझते अपन, उसके बाद में उसका क्या करते हैं? एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन होने के बाद में तो रिजल्ट निकलता है जिसको अपन स्टोर करेंगे। आया कि समझ में आया नहीं आया? कैसे? फैच, फैच का मतलब होता है डेटा को लेके आना। अब ये डेटा को कहां से लेके आएगा सीपीयू? अभी पढ़ के आए अपन प्राइमरी मेमोरी से। तो प्राइमरी मेमोरी से डेटा सीपीयू अपने पास लेके आता है, उसको क्या बोलते हैं? फैच। प्राइमरी मेमोरी से डेटा सीपीयू खुद तक लेके आता है, वो क्या होता है? फैच। डेटा को सीपीयू तक लाना, डेटा को सीपीयू तक लाना। अब भाई पहले डेटा आएगा तभी अपन आगे का काम करेंगे ना। डेटा ही नहीं है तो क्या एग्जीक्यूट करोगे? आपके पास मूवी नहीं है तो किसको चलाओगे आप, है कि नहीं? तो पहले क्या आएगा? फैच, यानी डेटा को लाना। पहले अपन डेटा को लेकर आएंगे, उसके बाद में डिकोड, उस कोड को समझा जाएगा। अब आपके पास एक आ गया MP3 फाइल, एक आ गई आपके पास MP4 फाइल, ठीक है, और एक आपके पास आ गई JPEG फाइल। ये तीनों डेटा है, तीनों डेटा है ना। अब ये कौन सी है, कौन सा फॉर्मेट है? ये इमेज का। अपन फोटो खींचते ना तो ये इमेज का फॉर्मेट है। ये किसका है? ऑडियो गाने का, कोई भी गाना हो गया। और ये किसका है? किसी मूवी का, यानी ऑडियो वीडियो दोनों। अब ये अपन को पता है तो ऐसे ही ऑपरेटिंग इसको सीपीयू को भी तो पता करना पड़ेगा ना कि ये कौन सी फाइल है ये इसके पास। तो उस डेटा को क्या करेगा? वो समझेगा कि ये वाली फाइल कौन सी फाइल है, तो इसको कहां पे जाके चलाएगा? जहां पे अपन इमेज देख सकते हैं। आपने सीधा क्या करा, आपके फोन में गए और आपने गाना चला दिया, तो उसने आपके जो ऑडियो प्लेयर होता है उसमें क्यों चलाया उस गाने को? वीडियो प्लेयर में क्यों नहीं चलाया? चला सकता है ना वो, लेकिन ऑडियो में चलाया। अच्छा, फोटो को फिर ऑडियो में क्यों नहीं चलाया? आपने जाके अपने गैलरी में जाके कोई भी फोटो ओपन करी, उसको वो वीडियो में क्यों नहीं चला रहा? उसको वहीं पे क्यों चला रहा है? वो दिखा रहा है, वो ये काम कर रहा है। वो पहले क्या कर रहा है? डेटा को ग्रहण कर रहा है, उसके बाद में उस डेटा को क्या कर रहा है? समझ रहा है कि इसको कहां पे जाके अपन को चलाना है, या कहां पे जाके क्या कराना है? इसका एग्जीक्यूशन कराना है। और समझने के बाद में वो क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा। यानी चलाएगा कब? जब वो समझ जाएगा, उसको पता चल गया कि ये इमेज है, उसको पता चल गया कि ये सॉन्ग है, तो वो कहां जाके चलाएगा? उसको
ऑडियो के अंदर, ठीक है ना। तो पहले क्या करा उसने, डेटा को ग्रहण यानी डेटा को लेके आया वो, फिर उसके बाद में वो डेटा को क्या करेगा, समझेगा, कि इस डेटा को समझेगा कि ये किस प्रकार का डेटा है, और फिर उसके बाद में क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन, उसको चलाएगा डेटा को, और डेटा चलाने के बाद में उसको स्टोर करना है या नहीं करना वो लास्ट का काम है। यानी स्टोरेज कहां पे आएगा, सबसे लास्ट में। डेटा पहले आया, फिर उस डेटा को क्या समझा गया, उसके बाद में उस डेटा को चलाया गया, और चलाने के बाद में उसको स्टोर किया गया। तो अब आप खुद समझ जाओ, ये इसी स्टेप में पूछेगा ना, अगर पूछेगा तो पहले क्या आएगा, बोलो एक बार, फैच, फैच के बाद में डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। ये ऐसे कैसे चारों नाम देगा, वो हिंदी में भी लिख के देगा तो आपको ऐसे लिख के देगा, फैच। इसलिए ये ऐसे इंग्लिश में याद रखने अपन को, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। पहला कौन सा, फैच, फैच के बाद में डिकोड, डिकोड के बाद में और एग्जीक्यूट के बाद में सबसे लास्ट में स्टोर। आए समझ में। अच्छा, चारों में से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो बता दो कि सर इसमें फैच में क्या हुआ या एग्जीक्यूट में क्या हुआ। फैच में सीधा सीधा डेटा आया अपने पास, फिर डिकोड में अपन ने उस कोड को समझा, कोई भी कोड है उसको डिकोड करा, मतलब अपन ने जैसे कल बात कर रहे थे ना, बग एरर आई तो हटाने के लिए क्या करते हैं, डिबग। तो वैसे कोई कोड आया तो उसको समझेंगे तो क्या कर देंगे, उसको डिकोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में डिकोड करने के बाद में एग्जीक्यूट, उसको चलाएंगे, और चलाने के बाद में उसको क्या कर लेंगे अपन, स्टोर, ठीक है। अब सीपीयू के 3 भाग होते हैं, अब अपन भाग में आ गए। तो अपन सिस्टम यूनिट से चले, सिस्टम यूनिट में अपन 4-5 चीजें पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे मुख्य चीज थी सीपीयू, तो अपन ने सीपीयू से शुरुआत कर ली। सीपीयू में फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं कि सीपीयू क्या होता है, भाई सारे काम यही करता है सीपीयू, दिल दिमाग सब कुछ इसी को बोलते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि हाँ, सीपीयू के 4 कार्य होते हैं मुख्य, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। अब उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे सीपीयू में हिस्से कौन कौन से होते हैं। अच्छा, एक चीज और, कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, स्टैंडर्ड इनपुट कौन सा होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट, ये क्या हो गया, कीबोर्ड, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, मॉनिटर या स्क्रीन, जो भी बोलते हो आप, है ना। तो स्टैंडर्ड हार्डवेयर बोल सकता हूं क्या मैं, स्टैंडर्ड हार्डवेयर कौन सा हो जाएगा, सीपीयू बोल सकता हूं। भाई सबसे मुख्य हार्डवेयर कौन सा है, इसके बिना चलेगा नहीं चलेगा। इसी की जगह, स्टैंडर्ड की जगह मैं नाम दे दूं प्राइमरी, प्राइमरी हार्डवेयर, तो भी क्या हो जाएगा, सीपीयू, क्योंकि सबसे मेन क्या है अपने, सीपीयू। तो कौन सा ऐसा हार्डवेयर है जो स्टैंडर्डली या सबसे पहले प्रयोग में लिया जाएगा, सीपीयू। सीपीयू के बिना कुछ काम होगा ही नहीं। आए समझ में। अच्छा, अपन बात करें इनपुट और आउटपुट और सीपीयू की बात करें, तो तीनों में से महंगा कौन है, सीपीयू है ना। 150-200 रुपए का कीबोर्ड आ जाता है, 150 रुपए में माउस आ जाता है ना, 2-3 हजार के आपके मॉनिटर स्क्रीन आ जाती है। लेकिन प्रोसेसर हजारों में चलते हैं, 10-10, 20-20, 50-50 हजार के, है ना। तो सबसे मुख्य क्या है, अच्छा जो मुख्य होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है ना। तो ये 3 पॉइंट भी याद रखना, स्टैंडर्ड इनपुट कीबोर्ड, स्टैंडर्ड आउटपुट मॉनिटर, और स्टैंडर्ड हार्डवेयर या प्राइमरी हार्डवेयर सीपीयू। 3 भाग की बात कर रहे हैं अपन। सीपीयू में 3 मुख्य भाग होते हैं। एक आपकी क्या हो जाएगा, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एक एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सबसे ज्यादा इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। एएलयू की फुल फॉर्म मतलब बड़े से बड़े एग्जाम में भी पूछ लेता है ना। छोटे कांस्टेबल से लेके आपके सेकंड ग्रेड टीचर के एग्जाम, जो लाइब्रेरियन वाला होता है ना, वहां तक इसको पूछ लेते हैं कि एएलयू की फुल फॉर्म बता दो आप, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। फिर रजिस्टर, ये 3 पार्ट पढ़ेंगे अपन किसके, सीपीयू के। सीपीयू के 3 भाग कौन कौन से पढ़ेंगे, सीयू, एएलयू और रजिस्टर। सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, और एएलयू की अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अपन बात करते हैं एएलयू की। किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि सर सीयू लिख के एएलयू पढ़ा रहे हो, ऊपर नीचे कोई से पढ़ लो, तीनों भाग अपना अपना काम करेंगे तीनों, ठीक है ना। एएलयू, पहले बात करते हैं अपन एएलयू की। एएलयू का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बोलो एक बार, ठीक है ना। कंप्यूटर में
इंस्ट्रक्शन का एक्चुअल एग्जीक्यूशन कौन करता है? एएलयू। अब देखो ये मैंने रेड करके दिखाया आपको, या मेरे को यहां ब्लैक करना नहीं आया, ये अगर ऐसे लिख के दिया है ना तो इस पे 100% क्वेश्चन बनता है इस चीज पे। एक्चुअल एग्जीक्यूशन, अब कहानी आ जाती है कि भाई कंप्यूटर पे अपन बात कर रहे थे, सीपीयू एग्जीक्यूशन कर रहा है, कोई भी चीज चला रहा है, कौन चला रहा है? सीपीयू चला रहा है। अब सीपीयू के अंदर अपन जाते हैं तो वो सीधा सीधा ये पूछता है कि एक्चुअल में एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है। अब उसमें वो सीपीयू भी दे देना अगर आपको कि एक्चुअल में एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, तो वहां पे एएलयू का नाम आ जाएगा कि वास्तविकता में तो चलाने का काम कौन कर रहा है? एएलयू। कोई भी इंस्ट्रक्शन आ गया, कोई भी डेटा आ गया, उसको चलाने का काम लास्ट में जाके कौन कर रहा है? एएलयू। सीधा सीधा ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन का एक्चुअल वास्तविक एग्जीक्यूशन कौन करता है? एएलयू। यानी कंप्यूटर में वास्तविक में कोई भी चीज, कोई भी आपकी फाइल को चलाने का काम कौन करेगा? एएलयू। याद हो जाएगा? या इसमें सीयू तो नहीं कर दोगे ना कि कंट्रोल यूनिट सब कुछ मैनेज कर रही है तो वही करेगा क्या एग्जीक्यूशन? नहीं करेगा। अच्छा एएलयू, एएलयू अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों तरह की क्या करता है? कैलकुलेशन करता है। एएलयू क्या करता है आपके? एक तो अरिथमेटिक अंक गणित और लॉजिक तार्किक दोनों तरह की क्या करता है? कैलकुलेशन करता है। अंक गणित में क्या आ जाता है आपके? जोड़ बाकी गुणा भाग, प्लस माइनस डिवाइड, ये सब कुछ किस में आता है? अंक गणित में, अरिथमेटिक। तो यानी जोड़ बाकी गुणा भाग भी कौन करेगा? एएलयू। कोई चीज कम है या ज्यादा है या बराबर है, कंपैरिजन वाला काम भी कौन करेगा आपका? एएलयू। क्यों क्यों क्या कह रहा है ये? अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों गणना कौन करेगा आपका? तो एएलयू में अपन ने दो चीज पढ़ी, एक तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन कौन करेगा? एएलयू। और एक अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन भी कौन करेगा? कैलकुलेशन भी कौन करेगा आपका? एएलयू। ठीक है। अच्छा ऐसा दे देगा तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये कौन कर रहा है। तो ये तो इजी है, ये वाला पूछेगा क्या वो, इसलिए वो ये पूछता है आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन। अरिथमेटिक अंक गणितीय कैलकुलेशन में क्या होता है? जोड़ बाकी गुणा भाग, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये सारा आपको 2 + 2 करना है या 2 - 2 करना है, 2 ÷ 2 करना है या 2 × 2 करना है। ये सारी जैसे कैलकुलेशन होती है ना वो कहां पे होगी? आपने इंस्ट्रक्शन दे दी 2 + 2 करना है, तो ये लास्ट में जाके कौन से वाले भाग में होगा? सिस्टम यूनिट से गए सीपीयू में, सीपीयू से गए एएलयू में, तो एएलयू में जाके ये काम होगा। ये काम कहां पे होगा? एएलयू में जाके। ठीक है ना। उसके बाद में लॉजिकल या तार्किक कैलकुलेशन में क्या आता है? डेटा के मध्य तुलना, डेटा के मध्य तुलना, यानी बराबर है क्या भाई या बराबर नहीं है, अधिक है क्या या कम है। ये आते हैं ना आपके 5 बड़ा है 3 से, ऐसी वाली आती है ना। अब इसको ट्रू फॉल्स चेक करेंगे भाई सही है कि गलत है, तो ये भी कहां पे होगा? तुलनात्मक भी कहां पे होंगे आपके? एएलयू के अंदर। तो अरिथमेटिक और लॉजिक गणना कहां होगी आपकी? एएलयू के अंदर। ठीक है। अच्छा इसके अलावा यहां से पूछ लेता वो, ये नहीं पूछ के ये पूछेगा आपका एंड और नोट। तार्किक कैलकुलेशन में एंड और नोट आदि कहां पे होते हैं? सीधा आपको यही क्वेश्चन दे दिया, मतलब कि आपके एंड और नोट ये कहां पे होता है, इनकी कैलकुलेशन कहां होती है? तो वो तो अपन को पता है, जोड़ बाकी गुणा भाग, वो तो समझ गए अपन। हाँ, ठीक है। कम ज्यादा वाला भी समझ गए। अब ये क्या नई कहानी आ गई, ये कहां पे हो रही है? तो ये भी कहां होगी? एएलयू के अंदर। अच्छा ये लॉजिक गेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा काम में आते हैं ना। लॉजिक गेट्स का मतलब हो जाता है जैसे आपने 2 इनपुट लिए ए और बी, क्या लिए? 2 इनपुट लिए। अब दोनों की वैल्यू 0 हो सकती है। अपन कंप्यूटर में क्या बात करते हैं? 0 और 1 की। तो दोनों 0 हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। तो अगर अपन एंड की बात करेंगे तो इसमें क्या दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, 0 0 0 आ जाएगा। अच्छा 1 0 1 1 हो सकता है क्या? हो सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 0। अच्छा पहला वाला 1 और ये 0 आ सकता है क्या? तो ये भी आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। और केवल और 1 में क्या आएगा इसका आंसर? 1। तो ये क्या हो गया आपका एंड कैलकुलेशन। ऐसे फिर और आ जाती है, और में क्या करेंगे? केवल जोड़ देते हैं। 0 और 0 में क्या हो जाएगा? 0 0 1 में क्या आ जाएगा? 1 1 0 में क्या आ जाएगा? 1। और यहां पे भी क्या आ जाएगा? 1। अच्छा यहां 2 क्यों नहीं आया? अरे 0 और 1 में ही काम करता है कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद में नोट, नोट में क्या होता है? नोट केवल 1 पे काम करता है, 2 पे काम नहीं करता। यानी जो 0 है उसकी जगह क्या आ जाएगा? 1, और 1 है वहां क्या आ जाएगा? 0, उल्टा कर देगा। तो ये सारी कैलकुलेशन भी कौन करता है? एएलयू। तो ये अलग नाम है ना, इसलिए वो यहां से पूछ लेता है एएलयू के बारे में। तो एएलयू की सबसे मुख्य बात तो क्या हो गई? एक्चुअल एग्जीक्यूशन कौन करेगा? एएलयू। और उसके बाद में
अर्थमेटिक और लॉजिकल गणना भी कौन करेगा? आपका एएलयू। यहां तक समझ में आ रहा है ना? एएलयू अच्छे से समझ में आ गया होगा। एएलयू कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट से आने वाले कमांड पे कार्य करता है। अच्छा, एएलयू को कौन चलाएगा अब? कंट्रोल यूनिट। भाई जिसका नाम ही कंट्रोल है वही करेगा ना कंट्रोल, तो है ना? कौन करेगा कंट्रोल? सीयू। ठीक है ना? एएलयू कंट्रोल यूनिट की देखरेख में काम करता है। किसकी देखरेख में काम करेगा? सीयू की। अब सीधा क्वेश्चन आ जाए भाई, एएलयू किसके अंडर काम कर रहा है? सीयू के। काम कर कौन रहा है? एएलयू। करवा कौन रहा है? सीयू। तो मैनेजर कौन हो जाएगा? सीयू। और कर्मचारी कौन हो जाएगा? एएलयू। आया समझ में? एक्चुअल एग्जीक्यूशन कहां पे होगा? एएलयू के अंदर। करवाएगा कौन? सीयू। एएलयू में प्रोसेसिंग या कैलकुलेशन गति से हो, इसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? रजिस्टर का। तीसरा पार्ट जो अपना था वो रजिस्टर। तो रजिस्टर का इस्तेमाल क्यों करेंगे अपन? ताकि कैलकुलेशन तेजी से हो। कैलकुलेशन क्या हो? तेजी से हो। रोकना सर। एएलयू अपन पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। एएलयू में एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो रहा था और आपके जोड़ बाकी गुणा भाग एंड और नोट और तुलना वाली कैलकुलेशन कहां हो रही थी? एएलयू के अंदर। अब अपन बात करेंगे कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट, अब नाम से पता चल रहा है सब कुछ कंट्रोल कौन करेगा? सीयू। सारा का सारा कार्य कौन करवाएगा? सीयू। मैनेजमेंट कौन करेगा? सुपरविजन कौन करेगा? सीयू। बस यही इसकी कहानी है कि इसको अपन मैनेजर बोलेंगे, इसको अपन कंट्रोलर बोलेंगे, इसको अपन सुपरवाइजर बोलेंगे। ठीक है ना? सीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई? कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना? सीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का मुख्य भाग है। अपन शुरू में बात कर गया। सिस्टम यूनिट का मेन भाग कौन हो गया? सीपीयू। और सीपीयू का मेन भाग कौन हो गया? सीयू। ठीक है? जो सभी गतिविधियों को कंट्रोल या मैनेज करता है। मतलब जो भी कुछ काम होगा ना, इन भैया की परमिशन से होगा। किससे? सीयू की परमिशन से। सीयू कंप्यूटर सिस्टम, सीपीयू, प्रोसेसर आदि का हार्ट, दिमाग। भाई वही कंप्यूटर का हार्ट किसको बोल देंगे? अगर ऑप्शन में ये आएगा तो अपन को यही करना है। ठीक है? कंप्यूटर का बोल दे या आपको सीपीयू का बोल दे, दिल दिमाग सब कुछ क्या है? सीयू है। तो पहले अपन पढ़ रहे थे सिस्टम यूनिट था भाई, उससे फिर गहराई में गए तो कौन आ गया? सीपीयू था। और सीपीयू की और गहराई में आगे जो सब कुछ कार्य कर रहा है, करवा रहा है, मतलब मैनेजमेंट का, वो कौन है? सीयू। तो दिल दिमाग सब कुछ किसको बोल देंगे? सीयू को। सीयू सुपरवाइजर या मैनेजर, वही अपन सीयू को क्या क्या बोल सकते हैं? दिल बोल सकते हैं, दिमाग बोल सकते हैं, नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, सुपरवाइजर बोल सकते हैं, मैनेजर बोल सकते हैं, कंट्रोलर बोल सकते हैं। सारे नाम किसके हैं? इसके सीयू के। कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संचालित सभी गतिविधियां, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, इन सब का संचालन को या नियंत्रण कौन करेगा? सीयू। एक ही लाइन को चार चार बार लिखा है तो आप समझ लो ये चार चार तरीके से क्वेश्चन पूछ रखे इसने। कंट्रोल यही कर रहा है बस सब कुछ। इनपुट आउटपुट आपका, स्टोरेज, प्रोसेसर, सब कुछ क्या, सबको मैनेज कौन करेगा? सीयू। काम करेगा कौन? एएलयू। काम एक्चुअल में कौन करेगा? एएलयू। सीपीयू को फैच और डिकोड करता है। सीपीयू क्या करता है? अपन सीपीयू के चार कार्य पढ़े थे ना। एक तो पढ़ा था फैच, फैच के बाद में क्या पढ़ा था? डिकोड, एग्जीक्यूशन और स्टोर। अच्छा, एग्जीक्यूशन कहां हुआ? एग्जीक्यूशन कहां हुआ? एएलयू में। एएलयू में हो गया ना एग्जीक्यूशन। पढ़ के आ गए अपन। एएलयू क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है। ये दोनों काम कौन करेगा? सीयू। तो सीपीयू के चार काम थे, उन काम को भी तो डिवाइड करेगा ना कि भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है। तो फैच और डिकोड कौन कर देगा? सीयू। एग्जीक्यूशन कहां हो जाएगा? और स्टोरेज कहां हो जाएगा? आपका रजिस्टर में। ठीक है ना? जो तीसरा अपन पढ़ेंगे। सीयू में डेटा को फैच और डिकोड कौन करता है? सीयू। ठीक है ना? सीपीयू की कमांड के आधार पे एएलयू काम करता है। हाँ, तो एएलयू तो किसके लिए काम कर रहा था? सीयू के लिए काम कर रहा था ना। जैसे जैसे कमांड देता जाएगा सीयू, वैसे वैसे काम कौन करता जाएगा? एएलयू। कंप्यूटर सिस्टम की सबसे छोटी, अच्छा रजिस्टर चालू हो गया क्या? हाँ, तो ये आपका सीयू वाला पार्ट था। तो अपन ने दो पार्ट कंप्लीट कर दिए। एक तो आपका एएलयू जो एक्चुअल में काम कर रहा था। कर्मचारी कौन था? एएलयू। जोड़वा की गुणा भाग कौन कर रहा था? एएलयू। एंड और नोट वाला ऑपरेशन कौन कर रहा था? एएलयू। और आपके तुलना वाला कार्य भी कौन कर रहा था? एक्चुअल एग्जीक्यूशन आ जाए तो क्या आंसर हो जाएगा?
एएलयू। अच्छा करवा कौन रहा है? सीयू। मैनेजमेंट कौन करेगा? सुपरविजन कौन करेगा? दिल दिमाग धड़कन किसको बोलेंगे अपन? ठीक है ना, तभी वो बोलता है कंट्रोल, उदय कंट्रोल, है ना। तीसरा आता है अपना रजिस्टर। तीसरा क्या आता है? रजिस्टर। अब अपन ने काम कर लिया, डेटा आ गया अपने पास, उसको समझ लिया, एग्जीक्यूट कर लिया। अब उसको अपन को क्या कराना है? स्टोर करना है या नहीं करना। तो स्टोरेज का काम कहां पे होगा? रजिस्टर के अंदर। जब अपन मेमोरी पढ़ेंगे ना, तब अपन बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो उनके अलावा एक और मेमोरी आ जाती है अपने रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? पूरे कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर। अच्छा अपन इससे पहले पढ़ के आते हैं कि भाई छोटी मेमोरी का नाम आते हैं, अपन क्या सोचते थे? कैश मेमोरी। भाई अपन ने ये सोच रखा था कि कैश मेमोरी क्या होती है? सबसे छोटी होती है, लेकिन नहीं। अब अपन को आंसर क्या करना है? सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होगी? रजिस्टर। रजिस्टर सबसे छोटी मेमोरी होती है। अच्छा सबसे छोटी है तो सबसे ज्यादा क्या होगी? तेज। जो सबसे छोटी होगी वही क्या होगी? सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा महंगी। ठीक है ना। हार्ड डिस्क महंगी आती है या रैम महंगी आती है? भाई आपको है ना 15,000 में वो दे रहा है, एक तो 8 GB रैम दे रहा है ना, और 128 दे रहा है मेमोरी। तो देखो ज्यादा दे दी ना, 128 दे दी। यहां तो 8 GB दी उसने, रैम तो उसको कितनी दी आपको? 8 GB। और वही यहाँ पे स्टोरेज कितना दे दिया? 128। तो यानी महंगी क्या कौन होगी? जो ज्यादा बड़ी होगी और जो धीमे चलेगी। ये स्लो होती है, ये फास्ट होती है। तो रजिस्टर की बात करते हैं अपन। डेटा स्टोर करने के लिए अपन ने रजिस्टर को लगाया है। किसके अंदर लगाया? पहले तो ये बताओ ये किसका भाग है? सीपीयू का। तीसरा भाग कौन है? रजिस्टर। कंप्यूटर सिस्टम की सबसे छोटी व सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? सबसे छोटी होगी, सबसे तेज होगी। सीधा का सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। उसमें आपको रैम भी देगा, कैश मेमोरी भी देगा, हार्ड डिस्क भी दे देगा। अपन को क्या करना है? रजिस्टर को करना है, सबसे छोटी और सबसे तेज। अच्छा महंगी का नाम आ जाए तो भी रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर मेमोरी सीपीयू का ही भाग होती है। भाई सीपीयू का भाग पढ़ रहे हैं ना अपन, तो तीसरा भाग जो है अपना सीपीयू का क्या है? रजिस्टर होती है, जो सीपीयू के इंटरनल प्रोसेस, आंतरिक कार्य प्रणाली को गति प्रदान करता है। भाई मेमोरी क्या करेगा? गति प्रदान करेगा ना, डेटा को जल्दी से जल्दी क्या करवाएगा? फैच करवाएगा। अच्छा रजिस्टर को मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपके डॉक्टर को समझ लो आप सीपीयू है। क्या है? सीपीयू, जो प्रोसेसिंग करेगा। अब डॉक्टर के बाहर एक व्यक्ति नहीं होता जो आपके नाम लिख रहा होता है कि रमेश का नाम पहला है, अपने जगदीश जी का नाम सेकंड है, मोहन का नाम तीसरा है। तो वो क्या करता है? एक डेटा को स्टोर करके रखता है कि इसके बाद में किसको भेजना है। तो वो जो काम होता है ना, वो काम कौन कर रहा है? रजिस्टर। कौन सा डेटा पे काम करवाना है, ये काम कौन कर रहा है? रजिस्टर। अच्छा उस आदमी को वहां से हटा दो, डॉक्टर के वहां से। अब सारे आके गेट पे खड़े हो जाएंगे, सर पहली मन, सर पहली मन, ये करेंगे ना। अच्छा फिर कोई बाहर लड़ाई भी कर रहा होगा, जैसे अभी जगदीश जी मेरे जैसे ही है, कोई दूसरा वजन वाला उसको पीछे कर देगा, तू चल। अब भले वो कितने बीमार होगा ना यही। तो क्या है अपना कहने का मतलब, वो जो मेमोरी क्या होती है, वो उस डॉक्टर की प्रोसेसिंग को क्या कर रही है? बढ़ा रही है। उसके पास अगर लाइन से डेटा आता जाएगा तो वो उस हिसाब से क्या करता जाएगा? प्रोसेस करता जाएगा। तो प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं अपन? रजिस्टर। अच्छा बाहर मेमोरी अपन ने अलग से लगा रखी है, जैसे कैश मेमोरी बाहर लगा रखी है, रैम लगा रखी है। सीपीयू के अंदर क्यों लगाई है इस मेमोरी की? ताकि सीपीयू की प्रोसेसिंग क्या हो? तेज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सीपीयू के अंदर ही क्यों लगाई इसको? तो प्रोसेसिंग क्या हो? कैलकुलेशन क्या हो? तेज हो, गति प्रदान हो उसको। रजिस्टर मेमोरी टेम्पररी होती है। भाई वो डॉक्टर के पास जो, उसके आदमी के पास जो रजिस्टर होता है वो परमानेंट होता है क्या? या एक दिन वो नाम लिख दे, वो रोज आके उसी नाम को पढ़ेगा? डेटा चेंज होता रहता है ना, तो टेम्परेरी हो गया, मतलब कुछ टाइम के लिए उसके पास डेटा रहता है, उसके बाद में वो डेटा क्या हो जाता है? हट जाता है। अच्छा कोई वहां पे आके एक वही आदमी रोज आके बैठ जाए तो बाकियों के लिए दिक्कत हो जाएगी ना, कि नहीं मैं तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा डॉक्टर को, है ना, गलत हो जाता ना। तो वैसे ही अस्थायी होती है, टेम्पररी होती है, वो थोड़ी देर में डेटा वहां से क्या हो जाता है? हट जाता है। रजिस्टर का ये वाली डेफिनेशन पूछी जाती है, भाई रजिस्टर होता क्या है? इंट्रिकेटेड सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इसमें क्या सीधा ऐसे कैसे लाइन दे रखी थी? इंट्रिकेटेड सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलते हैं आपके? अच्छा फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? जैसे मैंने एंड और गेट वाला आपको कंसेप्ट समझ जाया था ना, तो वो मेमोरी होती है, ये भी एक तरह की मेमोरी होती है जो या तो 0 को स्टोर करेगी या 1 को स्टोर करेगी। इन दो चीज को स्टोर करती है। एक बिट का होता है ये, है ना, एक बिट का, या तो 0 को स्टोर करेगा ये
या फिर A1 को स्टोर करेगा। तो उनके कॉम्बिनेशन से मिलके क्या बनता है आपका रजिस्टर। तो इस लाइन को ऐसे कैसे रटना है अपन को, इंट्रीग्रेटेड सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर बोलते हैं। फ्लिप फ्लॉप का एकीकृत सेट क्या बोला जाता है, रजिस्टर बोला जाता है। रजिस्टर की अगर परिभाषा पूछ ले तो अपन को ये बतानी है, होती क्या है, मेमोरी होती है, सबसे छोटी होती है, सबसे तेज होती है, सबसे महंगी होती है, लेकिन होती क्या है, फ्लिप फ्लॉप का एक संगठन होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है ना। सीपीयू कौन सी रजिस्टर की साइज नहीं है तो वो किस में आ जाएगी, बिट्स वाली। जैसे केबी में दे दिया ना तो उसको बाहर कर देना सीधा, ये बिट्स में होता है केवल, ठीक है ना। जैसे 8 बिट का हो गया, 16 बिट का हो गया, 32 बिट का हो गया, या 64 बिट का हो गया। जब अपन बिट्स वाली आगे कहानी पढ़ेंगे मेमोरी में, बिट होगा, बाइट होगा, किलोबाइट होगा, मेगाबाइट होगा, तो वो वाली कहानी पढ़ेंगे तो सीधा आ जाए ना ऑप्शन की भाई कौन सा इनमें से रजिस्टर की मेमोरी नहीं हो सकता, तो जो बिट के अलावा जो है उनको सबको हटा देना। अच्छा ये 35 हो सकता है क्या, 35 बिट, ये बताओ 35 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 68 हो सकता है क्या, क्यों, क्योंकि ये 2 की पावर में बढ़ता है, 2 की पावर में बढ़ेगा। जैसे 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया। अच्छा 64 के बाद में आएगा तो क्या आएगा, 128 आएगा। ये बात शायद अपन कर चुके हैं ना। उसके बाद में एग्जाम्पल ऑफ रजिस्टर, ये तीनों चारों आपको ऐसे कैसे इनके नाम रटने हैं, क्या रटने, नाम। इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रोग्राम काउंटर, एमबीआर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, ये आपके डेटा को स्टोर करेगा। अच्छा टेम्परेरी स्टोर कर रहा है, ये सब में सेम लिखी हुई लाइन, क्योंकि ये रजिस्टर टेम्परेरी स्टोर करता है ना, परमानेंट करता है क्या, नहीं करता। तो ये एमबीआर किसको स्टोर करेगा, डेटा को। अच्छा एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस दे दिया तो ये किसको स्टोर करेगा, एड्रेस को करेगा ना। यहां बफर आ गया, ठीक है, तो बफर का मतलब डेटा ही होता है, तो डेटा को स्टोर कर दिया। यहां पे एड्रेस आ गया तो ये किसको स्टोर करेगा, डेटा के एड्रेस को, डेटा के कि वो डेटा पड़ा कहां पे है, किस जगह रखा गया है, उसका एड्रेस कौन ध्यान रखेगा, एमएआर, ठीक है, एमएआर। और एमबीआर क्या करेगा, आपका डेटा को, उस डेटा को स्टोर करेगा। उसके बाद में एक्यूमुलेटर, आपने करा 2 + 2, पहले तो ये बताओ ये किस में होगा, सीयू में होगा या एएलयू में होगा, एएलयू में होगा। अब इसका रिजल्ट क्या आया, 4, इस 4 को स्टोर कौन करेगा, एक्यूमुलेटर। क्या करेगा, एक्यूमुलेटर। रजिस्टर करेगा, लेकिन रजिस्टर भी कौन सा वाला, एक्यूमुलेटर। सीधा सीधा ये दोनों चीज बहुत बार पूछी गई है कि टेम्परेरी जो रिजल्ट डेटा है उसको स्टोर कौन कर रहा है, एक्यूमुलेटर। फिर लास्ट में आता है प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अब इसके बाद में कौन सा डेटा पे काम करवाना है, वो जो एग्जाम्पल दिया ना मैंने, वो इसके बाद में किसको भेजना है, डॉक्टर के पास, ठीक है। रमेश के बाद में सुरेश का नंबर है तो सुरेश को भेजना है, तो ये चीज वो ध्यान रखता है ना, तो वो काम करता है प्रोग्राम काउंटर, कि इसके बाद में कौन से डेटा पे क्या करना है, एग्जीक्यूशन करवाना है। तो ये 4 रजिस्टर के टाइप से जो मोस्टली अपन को पढ़ने, एमबीआर फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मेमोरी बफर रजिस्टर। फिर उसके बाद में एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और फिर उसके बाद में एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या करता है, रिजल्ट को होल्ड करता है। एएलयू का जो रिजल्ट निकला ना कि भाई सही है या गलत है, 4, 8 जो भी रिजल्ट आया, ये रिजल्ट इसको स्टोर करेगा। अच्छा परमानेंट करेगा क्या, परमानेंट तो कोई सा भी रजिस्टर नहीं करेगा, तो इसलिए सब में टेम्पररी वाली लाइन सब में सेम है, टेम्पररी टेम्पररी टेम्पररी। अच्छा प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इसके बाद में कौन सा डेटा पे अपन को काम करवाना है, इसके जस्ट बाद में, मतलब अभी चल रहा है इस पे, इसके जस्ट बाद में किस पे काम करवाना है, ये काम कौन बताएगा, प्रोग्राम काउंटर। तो ये आपके 4-5 इसके रजिस्टर के टाइप्स है, इनमें से आता है ज्यादातर, और भी है ऐसे 8-10 टाइप्स है इसके, लेकिन मुख्यतः यही पूछे जाते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। सिस्टम यूनिट का पहला भाग सीपीयू अपन ने पूरा पढ़ लिया, सीपीयू में 3 थे, सीयू, एएलयू, रजिस्टर। उसके बाद में इनके 4 काम थे, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। सीपीयू सारा समझ में आ गया क्या, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है।